दोस्तों आयरलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का जो फर्स्ट टी20 मैच खेला जाएगा 12 जून को शाम को 7:30 बजे मैच खेला जाएगा। वेस्ट इंडीज़ का जो टूर लगा है आयरलैंड, वेस्ट इंडीज वहाँ पे बैलेंस पिच है, 50-50 का है। ऐसा नहीं कहा जाता है कि वहाँ पे बैट फर्स्ट वाला ज़्यादा जीते बॉल फर्स्ट वाला, वहाँ पे 50-50 का जो अच्छा खेलेगा और उसके बाद स्पिनर को भी सेकंड इनिंग में अच्छा खासा विकेट मिलता है। फर्स्ट इनिंग में भी है तो, लेकिन इस सेकंड इनिंग में स्पिनर का रिकॉर्ड यहाँ बहुत अच्छा है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि यहाँ पे राशिद खान का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है। राशिद खान का मुजीब ने 4-4 5-5 विकेट ले गए, तो इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे स्पिनर का अच्छा खासा रिकॉर्ड है। वो भी बताऊँगा आपको कि आयरलैंड के कौन से प्लेयर हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं इस ग्राउंड पे। वहीं बात करूंगा वेस्ट इंडीज़ अभी जो रिसेंट मैच खेल के आ रही है किसके साथ, इंग्लैंड के साथ खेल के आ रही है टी20। तो उनके साथ जब इंग्लैंड के साथ मैच हुआ था तो वेस्ट इंडीज़ का सबसे टॉप का प्लेयर कौन था, कौन चला था, तो सारा रिकॉर्ड बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं बात करूंगा विकेट कीपिंग से दोनों टीमों की तरफ से, चाहे वो वेस्ट इंडीज़ का हो चाहे वो आयरलैंड की टीम की। शाई होप अभी जो रिसेंट मैच इनका इंग्लैंड के साथ हुआ था, ठीक ठाक है प्रदर्शन, बहुत अच्छा नहीं बोला जाएगा, ठीक ठाक, किसी किसी मैच में मारे किसी मैच में नहीं मारे हैं। उसके बाद फिर आते हैं जॉनसन चार्ल्स, ये अभी बिल्कुल फ्लॉप जा रहे हैं। हो सकता है कि आयरलैंड के खिलाफ मार दे रन, उनके खिलाफ तो फ्लॉप चले गए थे इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन इनके खिलाफ हो सकता है रन मार दे, तो इसीलिए इनका सिलेक्शन थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। इनका 90 है, इनका 67 है, लेकिन इनको डाउटफुल में रखना। अगर आप स्मॉल लीग हेड टू हेड में लगाओगे तो आप हार जाओगे। इनको ग्रैंड लीग में क्यों रखना है, इनको तो आप तीनों फॉर्म लेके चलो। उस लोकन टकर की बात की जाए, विकेट कीपिंग से हैं, ये हैं आयरलैंड की तरफ से, ये इनके सबसे टॉप के प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं जो विकेट कीपिंग मिलते हैं आपको। बैटिंग से और विकेट कीपिंग से आपको दोनों से पॉइंट देंगे। फिर उसके बाद विकेट कीपिंग से स्टीफन डोनली, ये भी बहुत, इनको मुझे नहीं लग रहा मौका मिलेगा। अगर मौका मिलता है तो इनको ग्रैंड लीग में आजमाना, इसके अलावा स्मॉल लीग हेड टू हेड में इनको ट्राई मत करना, क्योंकि बहुत अभी उतना खास बल्ला इनका चला नहीं है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इनको केवल आपको ग्रैंड लीग में आजमाना है। ये आपके तीनों फॉर्मेट रहेंगे, ये दोनों जो हैं आपको केवल ग्रैंड लीग में लेके चलना है। अगर कोई इसमें स्मॉल लीग और हेड टू हेड में लगा सकते हो तो कहीं कहीं रख सकते हो। बैटिंग से अगर बात की जाए तो बैटिंग से वेस्ट इंडीज़ के एवन लिमिस ज़बरदस्त प्लेयर हैं, लेकिन इनका भी इंग्लैंड के खिलाफ फॉर्म बिल्कुल डाउन था, जीरो था, रन नहीं बन रहा था। अब इनके अकॉर्डिंग चलेंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन जो अभी रिसेंट खेल के आ रहे हैं अगले इंग्लैंड के साथ, तो आपको क्लियर कर रहा हूँ इनका बल्ला चला नहीं था। तो इनके अकॉर्डिंग अगर आयरलैंड के अकॉर्डिंग रखना हो तो आप इनको लेके चल सकते हो ग्रैंड लीग के लिए। हेड टू हेड में कहीं कहीं कोई रखेगा, कहीं इनको स्मॉल लीग में भी रखेंगे। भले प्लेयर हैं, कब चल जाए कुछ पता नहीं है। फिर उसके बाद वही आयरलैंड की तरफ से बैटिंग से आते हैं पॉल स्टिंग, बहुत बढ़िया है, कैप्टनशिप करते हैं, तो ये स्पिन भी करते हैं और बॉलिंग भी करते हैं। लेकिन इनका बल्ला अगर आप सोचोगे हमेशा चलेगा, नहीं। अगर 5 मैच खेलेंगे तो 5 मैच में से एक आध मैच में चलेगा, नहीं तो पाँचों में कभी कभी फ्लॉप हो जाते हैं। तब इनका आंकड़ा होता है 10 में से 2 मैच में चलते हैं, या तो चलेंगे तो ठीक ठाक चल जाएंगे, नहीं तो फिर बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं, क्योंकि हिटर हैं बहुत तेज़। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ की तरफ से जो अभी आपको मिलेंगे ऑलराउंडर में, बॉलिंग और प्लस बैटिंग दोनों, रोमन पॉल्स, क्या ज़बरदस्त पारी खेले थे इंग्लैंड के खिलाफ, क्या ज़बरदस्त चौके छक्के मारे थे। तो ये आपके लिए ग्रैंड लीग हेड टू हेड स्मॉल लीग में रख सकते हो। उसके बाद सफ़ेद अदर फोर्ड की बात करूँ, इनके बारे में कम जानते हैं, ये भी बहुत ताबड़तोड़ प्लेयर हैं, तो इनको लेके चल सकते हो स्मॉल लीग में और ग्रैंड लीग में। हेड टू हेड में अगर नहीं रखना तो मत रखना, लेकिन आपको स्मॉल लीग ग्रैंड लीग में ज़बरदस्त प्लेयर है, क्योंकि बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों से। सिमरन इतमार केवल आपको जीएल में रखना ग्रैंड लीग में, इसके अलावा स्मॉल लीग हेड टू हेड मत रखना, क्योंकि बहुत लेट बैटिंग आती है। अगर मौका मिलता है खेलने को तब कह रहा हूँ, नहीं तो हो सकता है बेंच पे रहें। उसके बाद किसी कार्टिंग, अगर मौका मिलेगा तो थोड़ा जल्दी आ जाएंगे खेलने के लिए, नहीं तो फिर ये बेंच पे रहेंगे, बस इतना समझना। अगर मौका मिल जाता है तो इनको जीएल में रखना ग्रैंड लीग में, अन्यथा इनको मत रखना। फिर उसके बाद वही बात करूं आयरलैंड के रोस अडायर की, रोस अडायर को अगर मौका मिलता है तो एक में ग्रैंड लीग में आजमाना, नहीं तो मैं नहीं कहूँगा इनको आजमाने के लिए। उसके बाद फिर आते हैं टिम टकर, अगर ये युवा प्लेयर को मौका मिलेगा तो ग्रैंड लीग में आजमाना, अन्यथा इनको कहीं मत रखना। हो सकता है कि अभी बेंच पे रहें, अगर मौका मिलता तब। अच्छे प्लेयर हैं, युवा प्लेयर हैं। फिर उसके बाद ऑलराउंडर्स अगर बात की जाए तो ऑलराउंडर्स आपको मिलेंगे हैरी टेकर, बेस्ट प्लेयर हैं। आपके लिए आपको रखना ही पड़ेगा तीनों फॉर्मेट में, चाहे आप स्मॉल लीग खेलते हो, चाहे ग्रैंड लीग खेलते हो, चाहे हेड टू हेड खेलते हो। फिर उसके बाद इनकी बात की जाए जाद डोकरेल की, ये भी बेस्ट प्लेयर हैं,
इनको भी आपको स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग कहीं भी रखोगे आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। तीनों फॉर्मेट में लेके चल सकते हो। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से रोमियो सेफर्ट, ये भी तीनों फॉर्मेट में लेके चल सकते हो, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, हेड टू हेड। ज़बरदस्त प्लेयर है, फास्टर हैं, बॉलिंग और बैटिंग दोनों से हैं। फिर उसके बाद इनके जो आते हैं ऑलराउंडर, मार्क अडायर, ज़बरदस्त इनके बॉलर हैं कि आप बैटिंग करते हैं, बैटिंग और बॉलिंग इनकी दोनों की ताबड़तोड़, तो आपको तीनों फॉर्मेट लेके चल सकते हो। स्मॉल लीग, हेड टू हेड, ग्रैंड लीग तीनों में आराम से लगा सकते हो। उसके बाद रोटेशन चेयर सभी इस मैच में है नहीं। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के एक प्लेयर बारे में बता रहा हूँ आपको, मैथ्यू फोर्ड। अगर नहीं पता है तो इनके बारे में जान लो, बहुत बेस्ट प्लेयर है। सब जाएंगे अलजारी जोसफ फलाना फलाने पे, लेकिन इनके बारे में अगर नहीं पता है तो आप समझ लेना बॉलिंग तो इनकी टॉप की है। और उसके बाद बैटिंग में अगर इनको लेके चलना है तो ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग लेके चलना, गारंटी कर रहा हूँ कि आपको फ़ायदा देंगे, घाटा नहीं देंगे। ज़बरदस्त प्लेयर हैं ये। फिर उसके बाद आते हैं जेट गुल्ली, ये स्पिनर हैं, तो अगर इनको लेके चलना, मुझे लग रहा है बेंच पे रहेंगे, तो अगर मौका मिलता है तो ग्रैंड लीग में रखना है, इसके अलावा अन्यथा कहीं मत रखना। अब बॉलिंग से अगर बात की जाए, बॉलिंग से वेस्ट इंडीज की तरफ से जारी जोसफ, क्या ज़बरदस्त बॉलर हैं, आपको तीनों फॉर्म लेके चलना पड़ेगा, इनके टॉप के बॉलर हैं। उसके बाद फिर वहीं आयरलैंड के टॉप के बॉलर जोशुआ लिटिल, ये भी ज़बरदस्त बॉलर हैं, इनके लास्ट के 10 ओवर करेंगे। फिर उसके बाद सेम वही बात की जाए तो आयरलैंड के, ये भी बहुत ज़बरदस्त बॉलर हैं, पेरी मैकार्थी, ज़बरदस्त बॉलर हैं, फास्टर हैं ये भी फास्टर हैं, ये भी फास्टर हैं, ये भी फास्टर हैं, तीनों फास्टर हैं। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ की तरफ से जो जेसन होल्डर, ये भी फास्टर हैं। तो ये जो 4 प्लेयर हैं ये सारे, जेसन होल्डर भी फास्टर हैं, बेरी मैकार्थी भी फास्टर हैं, जोशुआ लिटिल भी फास्टर हैं, उसके बाद जारी जोसफ फास्टर, ये चारों आपके लिए टॉप के बॉलर हैं। आप तीनों फॉर्मेट में इनको लेके चल सकते हो। जोशुआ लिटिल, उसके बाद बेरी मैकार्थी, उसके बाद जेसन होल्डर, उसके बाद अलजारी जोसफ। फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज़ की तरफ से अकीला हुसैन केवल आपके ग्रैंड लीग पिक रहेंगे। ये स्पिनर हैं, ये भी चौके छक्के मारते हैं, लेकिन यहाँ पे इनके केवल 2 से 3 ओवर मिलता है, कभी कभी 4 ओवर मिल जाता है, नहीं तो फिर मार पड़ती तो इनको 1 से 2 ओवर ज़्यादा नहीं डलाया जाता है। फिर उसके बाद आयरलैंड की तरफ से आते हैं लियाम मैकार्थी। लियाम मैकार्थी हैं फास्टर, तो अगर मौका मिलता है तो इनको आजमाना ग्रैंड लीग में, नहीं तो ये मुझे लग रहा है बेंच पे ही रहेंगे। फिर उसके बाद आयरलैंड की तरफ से आते हैं ग्राहम होम, तो ये भी आपके लिए फास्टर हैं, अगर मौका मिलता है तो इनको स्मॉल लीग और उसके बाद ग्रैंड लीग, ग्रैंड लीग स्मॉल लीग में दोनों रखना। बढ़िया प्लेयर हैं इस ग्राहम होम आयरलैंड के, इनकी परसेंटेज 0.7, तो इनके बारे में जो नहीं जानते इसलिए नहीं रख रहे हैं, लेकिन आपके लिए कह रहा हूँ बेस्ट प्लेयर हैं। आप दोनों फॉर्मेट में, ग्रैंड लीग में उसके बाद स्मॉल लीग में लेके चल सकते हो। फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के गुड़ाकेश मोती, ये भी स्पिनर हैं, बहुत बेस्ट स्पिनर हैं, तो स्पिनर का बोलबाला इस ग्राउंड पे है, तो इनको लेके चल सकते हैं। 9% सिलेक्शन है, तो इनको जीएल में, स्मॉल लीग में लेके चलोगे, आपके लिए फ़ायदा देंगे, घाटा नहीं देंगे। उसके अलावा बेन वाइट मुझे लग रहा है बेंच पे रहेंगे, उसके बाद ये भी बेंच पे रहेंगे, गेविन होए, ये सब प्लेयर जितने हैं, मैथ्यू हेम्ब्रिज, ये भी सारे जो प्लेयर हैं ये सब बेंच पे रहेंगे, मुझे नहीं लग रहा है इनको मौका मिलेगा। अब आपको अगर हेड टू हेड की टीम बनानी है या ग्रैंड लीग की टीम बनानी है तो आपको कैसे बनानी है वो भी आपको बता रहा हूँ। पहले सबसे पहले आपको बताऊँगा हेड टू हेड। हेड टू हेड में सबसे पहले साई होप को रखा जाएगा, प्रेफर सबसे ज़्यादा इनको मिलेगा विकेट कीपिंग से। फिर उसके बाद बैटिंग से एविन लुइस को भी ज़्यादा देंगे, पॉल स्टिलिंग को भी देंगे, रोमन पॉल, तो ये 3 प्लेयर आपके सबसे ज़्यादा रहेंगे, उसके अलावा मुझे नहीं लग रहा किसी को ज़्यादा प्रेफर मिलेगा। फिर उसके बाद आपको ऑलराउंडर से अगर बात की जाए तो ऑलराउंडर से हैरी टेकर, जॉर्ज डोकलर, उसके बाद रोमियो सेफर्ट, उसके बाद मार्क अडायर, इन चारों को ज़रूर मौका मिलेगा। और उसके बाद ये भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, आपको ग्रैंड लीग स्मॉल लीग में बोला था, लेकिन हेड टू हेड में इन चारों को जरूर लेके चलेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आएंगे अलजारी जोसफ, जोशुआ लिटिल, फिर उसके बाद आते हैं इनके, ये बहुत बेस्ट प्लेयर हैं, बेरी मैकार्थी, ये भी। अब ये बन गई आपकी टीम 11 की। अब इसमें आपको यहाँ पे मिलेंगे चार प्लेयर केवल बैटिंग से, 1 2 3 4, उसके अलावा फिर ये 4 मिल गए आपको ऑलराउंडर से, ये 3 मिल गए केवल आपको बॉलिंग से। तो ये कम्बिनेशन है, इसमें क्या है, इसमें बॉलिंग का कम्बिनेशन ज़्यादा है, क्योंकि ये 4 और 3 7 प्लेयर जो हैं बॉलिंग प्लस बैटिंग करेंगे, और केवल ये 4 प्लेयर जो हैं केवल बैटिंग करेंगे, रोमियो पॉल, उसके बाद साई होप, एविन लुइस, उसके बाद फिर आते हैं पॉल स्टिलिंग है, हैरी टेकर, उसके बाद जॉर्ज डोकलर, मार्क अडायर, जोशुआ लिटिल, उसके बाद आते हैं बेरी मैकार्थी। ये रहेंगे आपके लिए 2 2 4 2 6 प्लेयर जो रहेंगे आयरलैंड की तरफ से रहेंगे। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 प्लेयर जो रहेंगे वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, क्योंकि
आयरलैंड के होम ग्राउंड पे हो रहा है तो आयरलैंड ये नहीं चाहेगी कि यहाँ पे हार जाएं। ये भी बैटिंग अच्छी करते हैं, ये भी बैटिंग, ये भी बैटिंग, ये भी बैटिंग, ज़रूरत पड़ती है ये भी बैटिंग करते हैं, ये भी बैटिंग करते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ आयरलैंड के जितने प्लेयर हैं सारे टॉप के प्लेयर हैं, ये बैटिंग और बॉलिंग सब। उसके अलावा अभी जो रिसेंट में जो इंग्लैंड के साथ मैच खेल के आ रही है वेस्ट इंडीज़, तो ये भी अच्छा खासा रन मार के गए। ये तो चले नहीं, लेकिन यहाँ पे इनको मौका दे रहा हूँ आयरलैंड के खिलाफ। उसके बाद रोमन पोल चले थे उस सीजन में, उसके बाद रोमियो सेफर्ड, उसके बाद जारी जोसेफ। और जारी जोसेफ भी उतना ज़्यादा खास नहीं, कभी स्पिनर ले जाए कभी कुछ। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो प्लेयर मैंने इनको दिया हूँ, इनका इसकी बात करूँ उसके बाद जारी जोसेफ, इनका थोड़ा सा बल्ला चला नहीं था इंग्लैंड के अकॉर्डिंग, लेकिन इनको दोनों को मैंने इनके आयरलैंड के खिलाफ मौका दिया हूँ। इनका तो बल्ला चला था तो मैंने इनको प्रोफिट ज़्यादा दिया हूँ। कैप्टन वाइस कैप्टन के देखो सबसे ज़्यादा तो मार्क अडायर, उसके बाद साई होप के बाद फिर रोमी सैफिड, जॉर्ज ड्रोकरल, ये सब बहुत ज़्यादा रहेंगे। उसके बाद बोल्ड फर्स्ट में भी आप यहाँ पे अगर करना है तो आप कर सकते हो इसमें भी, नहीं तो आपके पास सबसे ज़्यादा ऑप्शन यही रहेगा कैप्टन वाइस कैप्टन का। एक में इनको भी दे सकते हो, ये भी बहुत बढ़िया प्लेयर हैं। और स्पिनर का बोल वाला है तो स्पिनर को इसमें से आपको प्लेयर कुछ हटाने पड़ेंगे, तब यहाँ गुड़ा केस मोती, फिर जाके यहाँ पे स्पिनर का बोल वाला आएगा, चाहे वो आयरलैंड की तरफ से हो चाहे वो आपको वेस्ट इंडीज़ तरफ से हो। क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की तरफ से सबसे बेस्ट जो स्पिनर हैं गुड़ा केस मोती हैं, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं। और उसके बाद इनके पास भी आयरलैंड के पास भी स्पिनर हैं, ऐसा नहीं है, आयरलैंड के पास भी बढ़िया स्पिनर है। तो वही मैं कह रहा हूँ स्पिनर को लेके चलना होगा तो स्पिनर लेके चल सकते हो। लेकिन अभी जो हेड टू हेड की टीम है, ये हेड टू हेड की टीम है, उसमें आपको फेरबदल करना पड़ेगा इसमें से, क्योंकि सारे यही प्लेयर ग्रैंड लीग में नहीं रहेंगे, केवल हेड टू हेड के हैं टीम, ये हेड टू हेड में काम करेंगे। अगर आपको ग्रैंड लीग टीम बनानी होगी तो ग्रैंड लीग में इसमें से आपको 2 से 4 प्लेयर जो है आपको इसमें से हटाने पड़ेंगे। आपको लगता है कि साई होप अगर नहीं चलेंगे तो यहाँ पे कौन आएगा फिर, जिनकी परसेंटेज कम है, टेरी हेक्टर आएंगे, इवन लिविस इंग्लैंड के साथ नहीं चले तो इनको भी हटाना पड़ेगा, इनके खिलाफ कौन आएगा फिर। तो ये सारी चीज़ें फोर्ट यहाँ इनकी जगह ले लेंगे। या हो सकता है कि किसी कार्टिको को मौका मिलता तो वो चल जाएं। मैथ्यू फोर्ड को अगर इसमें से किसी को नहीं मौका मिला, आउट हो गया, मैथ्यू फोर्ड का मौका मिला तो मैथ्यू फोर्ड भी कुछ कर सकते हैं जो वेस्ट इंडीज़ के हैं, जो मैंने आपको ऑलराउंडर बताया। तो ये कॉम्बिनेशन आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। कैप्टन वाइस कैप्टन देखो आपके सबसे बेस्ट यही रहेंगे अभी फिलहाल, कोई इन पे भी जाएगा इन पे भी जाएगा ऐसा नहीं है, ये भी दोनों टीम के टॉप के कैप्टन रहेंगे। साई होप भी, उसके पुल स्ट्रिंग भी, टॉस टाइम पे टीम मिलेगी।